नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। धारा 370 पर कांग्रेस के अंदर की बगावत जग जाहिर है। इस मसले पर सबसे पहला झटका कांग्रेस को राज्यसभा में पार्टी के व्हिप भुवनेश्वर कलिता के रूप में लगा था, जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। कलिता ने धारा 370 और कश्मीर मुद्दे पर राहुल सोनिया के साथ ही पार्टी की राय देश और जन विरोधी बताई थी। इसके बाद पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी फोरम पर भी राहुल और सोनिया के इस फैसले का विरोध किया था। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल था। इसके अलावा हरियाणा के युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस मसले पर पार्टी के खिलाफ जाकर अपनी राय जाहिर की थी। अब दीपेंद्र के पिता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस मसले पर कांग्रेस से खुली बगावत कर ली है। खबर तो यह भी है कि भूपेंद्र सिंह हरियाणा में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना सकते हैं। इसके अलावा कई और नेता हैं जो अंदर ही अंदर कांग्रेस के रुख से काफी नाराज है। पार्टी छोड़ने का वे मन बना चुके हैं। अटकलें तो यह भी लग रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जल्द ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल इन अटकलों की वजह है ग्वालियर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राज चड्ढा का सोशल मीडिया पर लिखा एक लेख। इस लेख में चड्ढा ने सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने की ओर इशारा किया है। साथ ही साथ उन्होंने सिंधिया पर तंज भी कसा है। राज चड्ढा ने अपने इस लेख में लिखा है, कांग्रेस की वर्तमान हालत देखकर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर ले और बीजेपी भी उन्हें सहर्ष पार्टी में शामिल कर ले। कांग्रेस पर इसका जो परिणाम होगा वो कांग्रेसियों की चिंता का विषय होगा। राज चड्ढा ने आगे लिखा कि हमारी चिंता यह है कि फिर प्रदेश में बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं का क्या होने वाला है। क्या हमारा स्वाभिमानी कार्यकर्ता महल के दरवाजे पर वैसे ही खड़ा रहना पसंद करेगा जैसे आज मजबूरी में कांग्रेसी खड़े रहते हैं। ऊपर ऊपर से तो नरेंद्र सिंह को किसी के साथ भी एडजस्ट करने में कठिनाई नहीं होगी, पर खुला खेल फर्रुखाबादी खेलने वाले जयभान सिंह पवैया क्या करेंगे। प्रदेश भर के बीजेपी कार्यकर्ता उस नेता का नेतृत्व दिल से स्वीकार करेंगे जिसके खिलाफ वे आज तक संघर्ष करते आए हैं और उन्हें सामंतवाद का चेहरा मानते हैं। हालांकि राज ने जो सवाल उठाए वो मौजूद हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़े चेहरों की भरमार है और उनके बीच सिंधिया का आना और एडजस्ट करना ये थोड़ा सियासी तौर पर अटपटा तो लग ही रहा है। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति को अगर देखें तो पहले भी यहाँ कई बड़े कांग्रेसियों ने पार्टी का दामन थामा है और उन्हें पार्टी में सम्मान भी मिला है। इसका अच्छा उदाहरण कटनी के खाटी कांग्रेसी नेता संजय पाठक के तौर पर लिया जा सकता है। सिंधिया के लिए बीजेपी में थोड़ी आसानी इसलिए भी होगी क्योंकि उनकी दोनों बुआ यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी में ही है और अच्छे पदों पर है। वैसे धारा 370 पर समर्थन के बाद बीजेपी के कई नेता भी सिंधिया की तारीफ कर चुके हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने तो सिंधिया को बीजेपी परिवार का सदस्य ही बता दिया था। अब इंतजार उस दिन का है जब सिंधिया ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहिए? और अगर वो बीजेपी में आते हैं तो क्या उन्हें वो सम्मान मिल पाएगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहे। नमस्कार।